जय श्री राम। जय श्री राम। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुरघुरात है और पाए, चकित विलोकत कान उठाए। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराह, चपर चलऊ है सुट की नृप, हाँ कि न होई निबाहु। जब राजा ने उस सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही, उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता है। आवत देखी अधिक रव राजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन्ह नृप सर संधाना, महिमेली गयो विलोकत बाना। तकी तकी तीर महिष चलावा, कर छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दूरत जाई मृग भागा, ऋषबस भूप चलो संग लागा। गयो दूरी घन गहन बराहु, जहनाहिन गज बाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदिपि न मृग मग तजई नरेसु। कोल बिलोकी भूप बड़े धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा। अगम देख नृप अति पछताई, फिरऊ महावन परऊ भुलाई। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन के बेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता, कभी छिपता, कभी भाग जाता और राजा भी क्रोध के वश होकर उसके साथ पीछे लगा चलता चला जाता है। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुधित तुषित राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन भयो अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी से बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नृप लीन्ही लड़ाई, समर सेन तज गयो पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था।
प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी भारी ग्लानि हुई। इससे वह ना तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। ऋषुर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस कै साजा। तासु समीप गौन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तहि तब चीन्हा। राउ त्रसित नहीं सो पहचाना, देखें सुबेश महामुनि जाना। उतरे तुरग तैं कीन्ह प्रणामा, परम चतुर ना कहो निज धामा। दरिद्र की बात मन में ही क्रोध मार कर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा प्यास होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका, परंतु वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया। परंतु वह बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रसत विलोक तेहि, सरवर दीन दिखाई। मज्जन पान समेत है, कीन्ह नृपति हर्षाय। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया और जलपान किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।